नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। न्यूज फॉर नेशन के पास एक बड़ी खबर रुपेश हत्याकांड को लेकर के है। दरअसल रुपेश कुमार सिंह जो स्टेशन हेड थे इंडिगो के पटना एयरपोर्ट पर, उनकी मंगलवार की रात्रि करीब 7:15 बजे हत्या हो गई थी। अब तक हत्याकांड में पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। मुख्यमंत्री का आदेश भी अब तक बेअसर हो चुका है। डीजीपी कह रहे हैं कि हम तमाम पहलुओं की जांच कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट किलर ने इस हत्या को अंजाम दिया है। यानी कि इस हत्याकांड में शक की सुई कई तरफ जा रही है। कोई बता रहा है कि इसमें राजनेताओं अधिकारियों का जो गठजोड़ है उसका हाथ है, तो कोई आपराधिक गिरोह की बात कर रहा है। लेकिन हत्या की वजह क्या है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस भी इस मसले पर कोई जानकारी नहीं दे रही है। जिस तरीके से सुशासन का इकबाल बिहार में खत्म हुआ है, चारों तरफ लूट, हत्या, मर्डर, अपहरण समेत तमाम जो आपराधिक वारदातें हैं वो हर दिन घट रही हैं। सुशासन की का इकबाल खत्म होने के सवाल पर मुख्यमंत्री भड़क जाते हैं। बिहार के डीजीपी कहते हैं कि हमारे काल में, यानी कि हमारे कार्यकाल में अपराध का ग्राफ का ह्रास हुआ है, यानी कि अपराध में कमी आई है। पिछले डीजीपी के काल में अपराध में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन हमारे काल में अपराध में कमी आई है। वहीं मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2005 से लेकर के अपराध से अब तक अपराध का ग्राफ काफ़ी नीचे गया है। जरा 2005 से पहले वाली स्थिति को याद कर लीजिए। यानी कि मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के कार्यकाल को अपराध का कार्यकाल कहते हैं। वहीं बिहार के डीजीपी कहते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे का कार्यकाल जो था वो अपराध वाला था। लेकिन इन सब के बीच जो पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ, रुपेश कुमार सिंह की जो हत्या हुई, उसमें पुलिस कहां तक पहुंची है यह बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। चर्चा कई है। इसी बीच आज पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगा करके बिहार की राजनीतिक गलियारे में और नौकरशाहों की गलियारे में सनसनी फैला दी है। पप्पू यादव ने सीधे एक प्रधान सचिव और जिले के एक डीएम पर आरोप लगाया है। आरोप बहुत ही गंभीर है। हालांकि पप्पू यादव पहले भी कई तरह के आरोप, कई राजनेताओं पर भी आरोप लगाते रहे थे। उनमें उनके आरोप में कितना दम है वे पप्पू यादव ही बताएंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं, न्यूज फॉर नेशन के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी आई है कि कहीं न कहीं रुपेश सिंह की हत्या में बड़ा गिरोह है। उसमें अधिकारी से लेकर नेता तक इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे पास जो विश्वास सूत्र हैं, जो विश्वास सूत्रों की तरफ से जो जानकारी आई है वह चौंकाने वाली जानकारी है। खबर तो यही है कि रुपेश सिंह की हत्या में कहीं न कहीं नेता और अधिकारी की मिलीभगत है। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार एक प्रधान सचिव का एक डीएम के साथ और फिर रुपेश सिंह की, यानी कि तिकड़ी थी, एक प्रधान सचिव, एक जिले के डीएम और रुपेश सिंह की गाढ़ी दोस्ती थी। तीनों में काफी नजदीकी थी। बताया तो यही जाता है कि एक जो डीएम है, उन डीएम का बिहार के एक प्रधान सचिव से काफ़ी नज़दीकी थी और उनकी कृपा से ही, हम आपको बताते हैं कि उनकी कृपा से, यानी कि प्रधान सचिव की कृपा से ही वो अधिकारी, वो आईएएस अधिकारी आज की तारीख में एक जिले के डीएम हैं। उन पर पहले भी कई तरह के आरोप लगे थे, लेकिन चूंकि प्रधान सचिव सत्ता के काफ़ी करीब हैं, बताया जाता है कि वे हाउस के काफ़ी करीब हैं, इस लिहाज से उस प्रधान सचिव ने अपने खास डीएम को, खास जो आईएएस अधिकारी थे, उन्हें आरोप लगने के बाद भी एक जिले का डीएम बनाया। तो हम जो बता रहे थे, जो मेरे पास जो जानकारी है रुपेश सिंह हत्याकांड में, कि उस जो वर्तमान प्रधान सचिव हैं एक विभाग के, उनका एक डीएम और रुपेश सिंह के बीच की कड़ी काफ़ी मजबूत कड़ी थी। कई लोग यह जानते हैं कि इन तीनों में गाढ़ी दोस्ती थी। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार उसी प्रधान सचिव ने उस डीएम को वहां पर उस जिले में ले गए और वहां जाकर के एक बार फिर से उस डीएम पर कई तरह के आरोप लगे हैं।
आरोप में कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन शक की सुई कहीं न कहीं गहराती जा रही है। रुपेश सिंह हत्याकांड का मामला सुलझने की बजाय और उलझते जा रहा है। न्यूज़ फॉर नेशन को हमें यह जानकारी आज लगी है कि उसी प्रधान सचिव के इशारे पर सरकार ने या फिर उसी प्रधान सचिव की सिफारिश पर सरकार ने डीएम को संबंधित जिले में भेजा, जिन पर अब आरोप लग रहे हैं। रुपेश सिंह उस डीएम और उस प्रधान सचिव से उनकी गाढ़ी नज़दीकी, काफ़ी नज़दीकी थी, और अब जो है आरोप एक तरह से कहें तो प्रधान सचिव, डीएम और रुपेश सिंह के बीच का जो संबंध था वो संबंध अब खुलकर के सामने आ रहा है। बताया जाता है कि तीनों में पैसे का लेन देन था, कई तरह के अन्य आरोप भी थे। अब पुलिस इन तमाम बिंदुओं की जांच करेगी, लेकिन हमारे पास यही जानकारी है कि जो चर्चा थी, हमारे पास यह इंटरनल पुख्ता प्रमाण आ गया है कि यह दोस्ती कोई आज नई दोस्ती नहीं थी। पिछले कई सालों से, यूं कहें कि करीब एक दशक से कुछ कम समय से तीनों के बीच संबंध मजबूत हुआ था। पहले प्रधान सचिव और रुपेश के बीच संबंध हुआ, उसके बाद उस डीएम, उस बीच में उक्त डीएम की एंट्री होती है और फिर तीनों में गाढ़ी दोस्ती। प्रधान सचिव की बात ये दोनों मानते थे और प्रधान सचिव पूरा विश्वास इन लोगों पर करते थे। तो यह मजबूत कड़ी जुड़ती हुई दिख रही है। पप्पू यादव ने आज आरोप लगा करके बिहार की राजनीति में या फिर सत्ता और नौकरशाहों का जो गलियारा है, उस गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन उस हड़कंप के बीच हमारे पास जो नई खबर है कि प्रधान सचिव और उक्त डीएम, प्रधान सचिव के कहने पर ही उक्त डीएम को उस जिले में पदस्थापित किया गया। रुपेश सिंह का उक्त डीएम से काफ़ी जो नज़दीकी रिश्ता था और रुपेश सिंह के कहने पर ही उक्त डीएम ने कई लोगों को लाइसेंस भी दिया। इसकी जानकारी भी अब निकल करके सामने आ रही है। अब पुलिस पूरे मसले की जांच करेगी, जांच में क्या कुछ होगा। लेकिन इतने 5 दिन बीतने के बाद भी रुपेश हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली हैं। सुशासन पर सवाल है कि आखिर इतने दिन बाद भी अब तक पुलिस क्यों नहीं कुछ कर पाई। पुलिस के हाथ खाली है। क्या पुलिस पर ऊपरी किसी बड़े जो बड़ा पावर है, उस पावर का कहीं उस पुलिस पर दबाव तो नहीं है। हालांकि डीजीपी कहते हैं कि हम बहुत जल्द इस मामले का उद्भेदन कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, जिस तरीके से पहले तो कहा गया कि 36 घंटे में अपराधियों की गिरफ्तारी होगी, फिर कहा गया 48 घंटे में गिरफ्तारी होगी, और अब तो करीब 125 घंटे से अधिक का समय बीत गया है, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो बड़ा सवाल यही है। जब मुख्यमंत्री से कहा गया था तो उन्होंने भी कहा था कि पुलिस लगी हुई है, मामला गंभीर है, हत्या का कोई ना कोई वजह तो जरूर है। तो हत्या की वजह भी पुलिस अब तक तलाशने में विफल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस कब जो जिम्मेदार, जो इसमें संलिप्त अपराधी हैं, जो नेक्सस है, उस नेक्सस का कब खुलासा करेगी। अभी बिहार के लोग इंतजार कर ही रहे हैं। इसी बीच उनके जो परिजन हैं, रुपेश सिंह के जो परिजन हैं, वे सीबीआई जांच की मांग कर दिए हैं। रुपेश सिंह के परिजनों का कहना है कि जिस तरीके से पुलिस लेट लतीफ़ी कर रही है, जिस तरीके से पुलिस टाल मटोल कर रही है, अब उन्हें बिहार की पुलिस पर विश्वास नहीं है। लिहाजा पूरे मामले को सीबीआई को हस्तांतरित किया जाए। तो मामला पूरी तरीके से उलझते जा रहा है। अब सूत्र बताते हैं कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कई लोगों के सामूहिक कहीं ना कहीं उसमें मिली भगत है, और उस मिली भगत की वजह से ही रुपेश सिंह को सेट किया गया। पूरी प्लानिंग रची गई और अंत में रुपेश सिंह की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर उनकी हत्या कर दी जाती है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।